सभी को नमस्ते जी। आज हम काला पानी जेल में, अंडमान जेल में 3 क्रांतिकारियों के संघर्ष की, यातनाओं की, कष्टों की, दर्दों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं परमानंद जी का। क्रांतिकारी परमानंद। होता क्या है, एक दिन वहां जो जेलर था, बारी जिसका नाम था, काला पानी जेल में, अंडमान जेल में, उसकी आदत हो गई थी गाली देना, क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना। ऐसी सामान्य बात थी और वो बहुत कड़क था, बहुत यातनाएं देता था। तो होता क्या है, वो परमानंद को गाली दे देता है। अब परमानंद गाली सुनने का आदी नहीं, फिर देशभक्त क्रांतिकारी आत्मा में कितना बल होगा उसके, विचार करो। उसे गाली सुनने की आदत नहीं थी और जैसे वो गाली सुनता है तो उस बारी के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारता है। आप सोचिए, काला पानी जेल, और उस जेल में जहां बड़े अत्याचार किए जाते हों, एक जेलर के द्वारा उस जेल में उस जेलर के मुंह पे थप्पड़ मारना, तमाचा मारना कितनी बड़ी बात है। मानो शेर की गुफा में घुस के उसके मुंह में हाथ डालना है। तो उसका बड़ा दबदबा था क्रांतिकारियों में, जेलर का बड़ा वो अपना दिखाता था डर। लेकिन परमानंद उसे जोर से थप्पड़ मारता है। जोर से थप्पड़ मारते ही बारी भी क्रोध से लाल हो जाता है और वो आसपास के लोगों को कहता, पकड़ो इसे। आपने पता ही है, चिल्ले चमाटे चमचे होते ही इन लोगों के, तो लोग उसे पकड़ते हैं और परमानंद को जोर जोर से लाठी, डंडे, घुस्से, लात उसको बुरी तरह मारते हैं। उसके होठ फट जाते हैं, वो लहू लुहान हो जाता है। लेकिन बारी को इससे भी तसल्ली नहीं आती और पहली बार जेल में एक क्रांतिकारी के ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। कोड़े आपको मैं फिर बताता हूं, कोड़े क्या होता है। जब कोड़े शरीर पर मारे जाते हैं तो शरीर में वो घुसता है, वो जो चामसा है या जो बेंत है, और साथ में वो चमड़ी को उधेड़ता है। और चमड़ी को उधेड़ता है तो फिर क्या होता है, वो खून के फुहारे फूटते हैं। और जब किसी को कोड़े की सजा दी जाती थी तो उसके बाद उसे फिर हॉस्पिटल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की जाती थी। मतलब इतनी भयंकर वो सजा थी, वो आज तक किसी को नहीं दी गई थी। वैसे बारी डराता बहुत था, तुम्हें बेत लगेंगे, तुम्हें बेत मारेंगे, पर आज तक मारे नहीं थे। पहली बार यदि किसी क्रांतिकारी पर बेत मारे गए तो परमानंद पर मारे गए। तो पहले तो उसके बारी के चेलों द्वारा पीटा गया, उसके चमचों के द्वारा पीटा गया। फिर क्या होता है, बारी उसको बेंत मारने की सजा देते हैं और उसके परमानंद जी के शरीर पर बेंत मारे जाते हैं। बेंत लगते ही कोई बड़े से बड़ा बदमाश हो ना, उसकी भी चीख निकलती है बेंत से। लेकिन परमानंद के शरीर पर बेंत लग रहे हैं और वो चूं तक नहीं कर रहा है। कितनी आत्मा में बल होगा उनकी में। जब वो चूं तक नहीं कर रहा है तो बारी को और क्रोध आता है कि इसके तो चूं तक नहीं निकल रही। तो बारी फिर कहता, जोर से मारो। कोड़े जोर से लगाए जाते हैं और चमड़ी की बोटियां उखड़ती हैं। लेकिन वो क्रांतिकारी, वो आत्मा के बल से लबालब क्रांतिकारी फिर भी चू नहीं करता। कोड़े बरसाए जा रहे हैं, खून के फवारे उठ रहे हैं, पर फिर भी वो चू नहीं करता। पूरा शरीर खून से लबालब हो जाता है और उसके बाद उसे रुग्णालय, चिकित्सालय में नहीं ले जाया जाता, सीधा उसी बंदी कोठरी में डाल दिया जाता है। हमारे शरीर पर तो थोड़ी सी खरोंच लग जाए ना, खरोंच, ये बैंडेड लगाते हैं छोटी सी खरोंच की, और उन लोगों ने कितनी यातनाएं सही, कितने कष्ट सहे, कभी करना कल्पना। किसके लिए सहे? हमारे लिए तो सहे होंगे।
और आज हमें देश से, समाज से, राष्ट्र से, ऋषियों से, विद्या से कुछ मतलब नहीं है। मैं सुखी, मेरी पत्नी सुखी, मेरे बच्चे सुखी, मेरा मकान, जमीन, प्लाट, गाड़ी, बस ये हो जाए। मुझे देश से क्या मतलब है? मतलब है तो कहां तक? राजनीतियों से मतलब है। कई तो मुझे भी कहते हैं, ये सावरकर के बारे में बताते हैं, भाजपा का ये है वो। अरे क्या तुम बकवास बातें करते हो? मैं ब्लॉक कर देता हूँ, फालतू बात नहीं करता ना। मैं इन बातों के लिए मेरे पास इतना समय है, ऐसे लोगों के लिए मैं ब्लॉक कर देता हूँ सीधा। तो परमानंद को सीधा बंदी कोठरी में डाल दिया जाता है। वो कितने दिन में वो घाव भरे होंगे, कितने कष्ट हुए होंगे, रात को कैसे वो लेट पाया होगा, कैसे सो पाया होगा, कितना उसमें दर्द रहा होगा, ये सब बातें ठीक है। तो मैं परमानंद जी के बारे में जो वीर सावरकर जी ने लिखा है वो मैं बताता हूं उन्हीं शब्दों में। बारी ने एक दिन बंदी परमानंद को गाली दी, परंतु वह तेजस्वी युवक इसका आदी नहीं था और युवक ने गालियां देते हुए बारी के मुंह पर तड़ाक से एक चांटा मारा। बारी ने कहा, पकड़ो। लोगों ने पकड़कर उसके मुंह पर, पीठ पर मुक्कों तथा डंडों की बौछार की। उसके होठ फट गए और लहू बहने लगा। परमानंद को कोड़े का दंड सुनाया गया। प्रत्येक कोड़े के साथ खून छलकने लगा। प्रत्येक कोड़े के साथ खून छलकने लगा। उसका अंग अंग लहूलुहान हो गया और कोड़ों के सटासट वारों से मांस की बोटी बोटी उड़ने लगी। बोटी बोटी उड़ने लगी, परंतु उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। बेत की पहली चोट के साथ बड़े बड़े बदमाश भी कारागार में चित्कार करते हैं, चीख उठते हैं, परंतु यह युवक चुप था। बारी दहाड़ा, कसकर मारो। कोड़े कसकर मारे गए, परंतु परमानंद ने चू तक नहीं की। कोड़े बरसाने के पश्चात उसे मरहम पट्टी कराने रुग्णालय में न भेजते हुए, मरहम पट्टी होती थी कोड़े लगने के बाद, रुग्णालय मतलब चिकित्सालय, रुग्णालय में न भेजते हुए पुनः कोठरी में ही बंद कर दिया गया। अंडमान में राजबंदियों पर बेंत बरसाने की पहली घटना थी। ये पहली घटना थी जिसमें राजबंदियों पर बेंत बरसाया गया। बारी का अंतिम अस्त्र कोड़े बरसाने की धमकी देना था। अब तक तो बारी अंतिम में क्या करता था? कोड़े बरसाने की धमकी देता था, लेकिन आज उसने सच में ही कोड़े बरसा दिए। तो भाई आप देखो कितनी यातनाएं झेली हैं। अब ये दूसरी घटना बताते हैं एक दूसरे युवक की, एक तेजस्वी राजपूत युवक की। देखो आपस में भी बहुत प्रेम था। वो चाहता था कि जो सिख भाई हैं उन्हें सिर धोने के लिए साबुन मिले, पानी मिले। वहां तो 3 कटोरों से नहाना होता था, आपको पता ही है यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो। और वो इस बात के लिए आंदोलन कर देता, भूख हड़ताल कर देता कि मैं भोजन नहीं करूंगा, हमारे जो सिख भाई हैं इन सिख भाइयों को सिर धोने के लिए साबुन और पानी दीजिए आप। अब वहां कौन सुने, भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। लेकिन क्या करते हैं, उसकी नाक में नली डाल देते हैं दूध डालने के लिए। अब वो मुख से तो खा नहीं रहा। अब विचार करो, नाक में जब नली डाली जा रही होगी तो कितना कष्ट होता होगा उसे ये तो है नहीं बड़ा सावधानी से, बड़ा प्यार से उसे डाली जाएगी और वो इतनी आसानी से डलवा भी लेगा। नाक में नली डाली गई, शरीर बहुत दुर्लभ हो गया, कमजोर शरीर हो गया, सर्दियों का समय, और उस युवक ने अपना कंबल भी फेंक दिया और उस बर्फीले फर्श के ऊपर वो लेटा रहा। किसके लिए? कि हमारी मांगे पूरी हो, हमारे भाइयों को साबुन पानी दिया जाए। इतनी यातनाएं उसने झेली हैं। एक और की मैं बात बताता हूं जिसका वर्णन किया है। अंडमान जेल में क्या होता था, जो जनेऊ होता था यज्ञोपवीत हमारा, वो उतार दिया जाता था जनेऊ। तो क्या किया, एक ब्राह्मण ने विरोध किया। तो इस पर एक ब्राह्मण ने विरोध किया और उसने 2 महीने तक अन्न ग्रहण नहीं किया। अंतिम में
उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद वहां पर यज्ञोपवीत जनेऊ पहनना मान्य कर दिया गया, वो नहीं निकाला जाता। यानी कि क्रांति बलिदान मांगती है। एक यज्ञोपवीत के लिए एक व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ा, अपना जीवन देना पड़ा। उसके बारे में वीर सावरकर जी क्या कहते हैं? कहते हैं, अंडमान में पांव रखते ही ब्राह्मणों के गले से यज्ञोपवीत उतारा जाता था। इस पर एक पंडित ने विरोध किया और अन्न त्याग दिया और 2 महीने में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार मिल गया, परंतु इस मामूली अधिकार के लिए भी एक ब्राह्मण को बलि चढ़ना पड़ा। तो वह इस छोटे से कार्य के लिए भी बलिदान दिए गए, त्याग किए गए। तो आप सभी देशभक्तों से मेरा एक निवेदन है। मैंने कहा था कि मैं प्रतिदिन वीडियो डालूंगा, लेकिन ये कार्य प्रतिदिन नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी विद्या अध्ययन में लगा हुआ हूँ। जो क्रांतिकारियों की क्रांति थी, अब हम उसे वैचारिक क्रांति के रूप में उसे आगे बढ़ाना है हमें, तो हम इस कार्य में लगे हुए हैं। तो अब हम ये है कि सप्ताह में हम 2 बार वीडियो डालें, एक बार ब्रह्मचर्य के लिए और एक बार हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर या ऋषि सिद्धांतों के ऊपर। अब वो दिन निश्चित आप कर लें। रविवार को तो हम ब्रह्मचर्य पर डालते ही हैं, तो ये वीडियो बुधवार को डालें या किस दिन डालें वो आप बता दें। एक दिन, क्योंकि दिन निश्चित हो जाए तो अच्छा रहता है। समय तो रहता है हमारा, लगभग 6 बजे हम डाल देते हैं शाम को। तो अगली हम और भी कुछ घटनाएं बताएंगे, और भी 2 भाग और आएंगे अभी काला पानी जेल के। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है भाई, प्रतिदिन वीडियो का नहीं हो पाएगा, और लेकिन ये हम कार्य छोड़ेंगे नहीं। सप्ताह में 1 दिन इस चैनल पे अग्निदेव नैष्ठिक पे, और सप्ताह में 1 दिन अग्निदेव आर्य पे, ब्रह्मचर्य पे। तो ये 2 दिन का बात रही। वो जो कक्षा यहाँ चलती थी, कक्षा तो चलती है, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं बन पाती, जो एक निरंतरता सी या जो एक व्यवस्थित सी वो चीज़ नहीं बन पाती, इसलिए यूट्यूब के लिए अलग ही डालनी पड़ती है। तो आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी दें, बताएं। 73 570 76 77 8 ये मोबाइल नंबर है अपना, 7357076778। आप टेक्स्ट मैसेज भी कर दें, क्योंकि फ़ोन दूसरे ब्रह्मचारी अटेंड करते हैं। तो मैंने इसकी कॉल फॉरवर्ड की है, तो मैसेज मेरे पास ही आएगा, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं आप, वो मेरे पास ही आएगा। तो धन्यवाद, नमस्ते जी।